आपके इस राजस्थान की धरती पर मेरा प्रवास चल रहा है। बहुत सारे प्राचीन मंदिरों के दर्शन हुए और इतनी सुंदरताएं इस मंदिर के प्रांगण में देखने को मिली और मंदिर निर्माण में जिस प्रकार से जो खूबसूरती और जो पवित्रता लाने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, ये बहुत ही सुंदर कार्य और दृश्य देखने को अवसर मिला। और साथ ही साथ जैसे यहाँ पर तो वानर सेना बजरंग जी की सेना है। धर्म का ज्ञान तो आप सबको है, आप जुड़े हुए भी हैं सभी संगठन से और सभी कार्य से। अब कुछ ही दिन पहले मेरा कर्नाटक और महाराष्ट्र का एक प्रवास था, तो वहाँ पर अनेकों प्रकार के धार्मिक सब्जेक्ट पे चर्चा हुआ। तो मैं आज जितने मेरे सामने जो नौजवान हैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, पारिवारिक है, सबके ऊपर जिम्मेवारियाँ हैं, कारोबार है, कोई काम करता है, लेकिन हफ्ते में एक दिन या एक घंटा आप लोगों को नौजवानों को जोड़ने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे बहुत सारे नौजवान हम धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, सोच रखते हैं कि आगे आने में थोड़ा आगे पीछे होते हैं। तो अगर एक घंटा अगर हम हफ्ते में अगर देंगे, अगर एक ही कार्यकर्ता अगर एक दो 4 100 200 को अगर जोड़ेगा तो हमारी शक्ति बहुत बढ़ेगी। और ये कार्य ऑलरेडी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चल रहा है। आपको जो भी कोई नया कार्यकर्ता मिलता है उनको संघ से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति संघ से जुड़ता है, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल से जुड़ता है, समझो आने वाले समय में धर्म की रक्षा करने के लिए एक बहुत अच्छा योद्धा वो बनेगा। वो जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग काम होता है। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक का तो पूरे ऑर्गेनाइजेशनों को लेकर चलना, यानी हमारी माँ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अगर किसी कार्यकर्ता को ज्ञान चाहिए तो उस कार्यकर्ता को विश्व हिंदू परिषद से जोड़ दीजिए। और बहुत सारे कार्यकर्ता एक्शन में बिलीव करते हैं कि भैया हमें एक्शन टाइम में काम करना है, हमें लव जिहादियों को सबक सिखाना है, हमें कन्वर्शन जो करता है उनको सबक सिखाना है, गौ रक्षा के लिए हमें कार्य करना है, कसाईयों को हमें सबक सिखाना है। ऐसी सोच जो कार्यकर्ता रखता है उनको बजरंग दल से जोड़ दे, क्योंकि वो ठोकने वाला काम करता है। तो हमारे पास सभी प्रकार के काम है, शांति प्रिय भी है और नॉलेज पर्सन भी है और ठोकने वाले भी हैं। तो सभी कार्यकर्ता यानी जो जिस प्रकार से धर्म की रक्षा सेवा करना चाहता है उस हिसाब से कार्यकर्ताओं को जोड़िए। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आजकल हमारे धर्म पर लोग उंगली उठाना आसान सा समझ रहे हैं। जैसे हमारे रामचरितमानस के ऊपर उंगली उठाना, उनके कुछ पन्नों को जला देना, इस प्रकार का कोई गैर नहीं है। हमारे ही धर्म में, हमारे हिंदू समाज में कुछ गद्दार पैदा हो गए। एक संत बागेश्वर धाम के जो संत हैं वो डंकी की चोट पर अखंडित राष्ट्र की बात करते हैं, तो बाहर वाले छोड़ो, पहले घर वाले उंगली उठाना प्रारंभ करते हैं। तो बाहर वाला तो दिखेगा, ये देखो व्हाइट टोपी दुश्मन है हमारा, लेकिन ये घर के दुश्मनों को पहचानना मुश्किल हो गया। जो हमारे घर में रहकर हमारे नीचे से हमें सर्वनाश करने की सोच रखते हैं, तो पहले इनको ठोकना है हमें, जो घर के दुश्मन है। क्योंकि पहले घर का कचरा हम साफ करेंगे ना, तो बाहर का कचरा तो इजीली दिखेगा कि ये है भाई, चलो इनको कभी भी हम साफ कर सकते हैं। और हम लोग जैसलमेर के उधर आगे क्या वो समा बोलते हैं ना, हाँ सम, वहाँ गए थे घूमने के लिए। और मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि बॉर्डर पे जाना है, हमारे फौजी भाइयों को प्रणाम करना है, जिनके कारण आज हम लोग सुरक्षित हैं, हमारा बॉर्डर सुरक्षित है। तो वहाँ चले गए, हम प्रणाम करते हैं, वहाँ चले गए हम लोग सब में। वहाँ पता चला कि यहाँ पर 70-82%
धर्म विरोधियों का कब्जा है और वहाँ पर वो लोग रहते। तो मैंने कहा कि भाई हमें उस जगह नहीं रहना है जहाँ पर इनका लैंड हो या इनकी जगह हो। तो हमारे भैया जी हैं, उन्होंने कहा नहीं, अपने भी लोग हैं उधर, वहाँ पे हम लोग रहेंगे। तो उनका भी एक छोटा सा एक मीटिंग वहाँ पर हुआ। तो उनको कहा कि आने वाले समय में भगवाधारी झंडा राजस्थान में गड़ने वाला है, क्योंकि हर 5 साल में एक बार हमारे राजस्थान के भाई बंधुओं का मुंड चेंज होता है। तो आने वाला जो मुंड है वो भगवाधारी मुंड है। तो भगवाधारी जब झंडा गिरेगा राजस्थान में, तो जो 70% 80% जो कचरा है वहाँ का, वो कचरे को साफ कर दो। क्योंकि आज पूरे भारत का टूरिस्ट, अनेकों राज्य से टूरिस्ट वहाँ पर जाता है और एक रूम का किराया आपको पता है, एक गाड़ी का आपको किराया पता है। यानी हमसे पैसे कमाकर ये लोग हमारे ही विरुद्ध खड़े रहते हैं, हमारे ही विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे कचरे को, ऐसे कीड़े मकोड़ों को मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर रखना हानिकारक है। तो आने वाले समय में जो भगवाधारी सरकार बनेगी, उनसे आप सब लोग निवेदन करना, हम तो वहाँ से करेंगे और अगर आप बुलाएंगे तो यहाँ से भी करेंगे। और उनको याद दिलाना, जैसे हमारे नेताजी मिले थे मुझे कल, तो हमारे नेताजी आपके यहाँ के नए नए नेता हैं और आने वाले समय में शायद विधायक चुनाव वो लड़ेंगे। तो मैंने उनको कहा कि आप हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे बढ़ो। तो कहते नहीं, हमें डर लगता है, हम ये झंडा पकड़ के नहीं चल सकते। तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब, आज का जो युवा है ना, वो एक्शन मूड वाला युवा है, और जो हिंदुत्व की बात करता है उसी को राज दिलाने वाला ये नौजवान है। और जो हिंदुत्व छोड़ेगा समझो वो डूब जाएगा, क्योंकि हर वो हिंदू को, हर वो राजनेता को हिंदुत्व के प्रति कार्य करना है, डंके की चोट पे करना है। जब साधु संत उतर सकते हैं धर्म कार्य में, तो हम लोग क्यों नहीं उतर सकते? हम लोग क्यों नहीं बोल सकते? जैसे तेलंगाना में आप सबको पता ही है कि वहाँ पर तो मुख्यमंत्री भी नाम का हिंदू है, लेकिन पूरे काम गद्दार जैसे है उसके। और जब हमने भगवान श्री रामचंद्र जी सीता मैया को गाली देने वाले एक गद्दार को हमने जवाब दिया, तो हमें उठा के जेल में डाल दिया गया 77 डेज। वो लोग समझे कि भाई इसको जेल में डाल देंगे तो डर जाएगा, लेकिन मेरा थोड़ा पिछला रिकॉर्ड उन्होंने नहीं देखा। पिछला रिकॉर्ड जो था, जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, तो एक बार मैं 3 महीने चले गया घूमने के लिए जेल को। जेल मेरे लिए फॉर्मल है, तो एक बार 3 महीने चले गया, फिर 1 साल रेस्ट करा, फिर 6 महीने चले गया, फिर थोड़े दिन रेस्ट करा, फिर 45 डेज, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी 40 दिन, ऐसा आना जाना लगा हुआ रहता है। तो सरकार को शायद पता नहीं था कि हम डरने वाले नहीं हैं। और आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, धर्म कार्य में जितनी कठिनाई आती है ना, कोई कार्य में आपको कठिनाई नहीं आती है, बहुत कठिनाई आती है। पहले तो अपने लोग आपको रोकेंगे, क्यों भाई क्या कर रहे हो, बैठो घर में, खाना मिल रहा है, सब मिल रहा है, आराम कर, ऐसे अपने लोग थोड़ा टोकने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में फिर हमारे कुछ नेता बोलेंगे, अरे हवा में बहुत उड़ रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। फिर हमारे नेता मिलेंगे, फिर और थोड़ा अगर हम लोग एग्रेसिव हो जाएंगे तो फिर हमारे पुलिस वाले केसेस बुक करने की धमकी देंगे। तो आप सबसे निवेदन है, धर्म रक्षा हर किसी के भाग्य में नहीं आती, और जो धर्म रक्षा करता है, जो धर्म सेवा करता है, स्वयं भगवान ने उसके मस्तक पर लिख के भेजा है कि तुझे ये कार्य करना है। जैसे आप सबको पता है कि भगवान ने हर किसी व्यक्ति के मस्तक पर कुछ ना कुछ लिखकर भेजता है कि भैया तुझे पुलिस वाला बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन हम कितने अच्छे भाग्यशाली है, सोचो, जो हम धर्म की सेवा के लिए, गौ माँ की रक्षा के लिए हम विचार करें और कार्य करें, हम कितने अच्छे भाग्यशाली हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि संगठन बढ़ाओ। स्लोगन तो आपने सुना होगा कि संगठन में शक्ति है। संगठन बढ़ाइए, जितना संगठन बढ़ेगा उतना हमारा भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा, क्योंकि हम सबका एक ही लक्ष्य है, जिहाद हो, कन्वर्शन हो, लैंड जिहाद हो, इन सब पर अगर कानून बनना है, हम दो हमारे दो, इन सब पर अगर कानून बनना है, एक देश एक कानून, अगर इन सब पर कानून बनना है
तो हिंदू को आज खड़े होने की आवश्यकता है। अगर हिंदू नहीं खड़ा होगा तो इन चीज़ों पर हम बिल नहीं ला सकेंगे, कभी कानून नहीं ला सकेंगे।